धोनी की एक ऐसी स्टंपिंग जिसने मैकलम समेत पूरी न्यूजीलैंड के होश उड़ा दिए। आखिर क्या मजबूरी थी निकोलस पूरन की जिसके कारण उन्होंने पोलार्ड को रन आउट करा दिया, और विराट कोहली का वो आइकॉनिक मोमेंट जिस पर हर इंडियन फक्र करता है। चलिए आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ 1 in a trillion मोमेंट्स जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपको लगता है कि क्रिकेट के खेल में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग धोनी या कोहली की है, तो जरा इस वीडियो को देखिए जहां सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी कंप्लीट होते ही जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो पूरा क्राउड मैदान पर सेलिब्रेट करने आ जाता है, जो आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। अब भाई सचिन को ऐसे ही थोड़े गॉड ऑफ क्रिकेट का दर्जा दिया जाता था। याद करिए वो बचपन के दिन जब हम सचिन के आउट होते ही टीवी बंद कर दिया करते थे। अब क्या विराट कोहली इस फैन फॉलोइंग की बराबरी कर पाएंगे? नंबर 2 दोस्तों, अब जरा इस नजारे को देखो जहाँ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर रवि शास्त्री ऑडी चलाते नजर आ रहे हैं और गाड़ी के बोनेट पर मोहिंदर अमरनाथ और कपिल देव बैठे हैं। दरअसल ये ऑडी 100 रवि शास्त्री को साल 1985 की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए मिली थी। ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था और इसके फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। नंबर 3 दोस्तों, अब जरा सीपीएल के इस मोमेंट पर नजर डालिए जहां पोलार्ड बैटिंग कर रहे होते हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पर निकोलस पूरन होते हैं। रकीम कॉर्नवेल की एक बॉल पर पोलार्ड लेग साइड पर पीछे की ओर शॉट खेलते हैं जो सीधे फील्डर के पास जाता है और इसलिए क्रीज से कुछ कदम बढ़ने के बाद ही पोलार्ड रन लेने से मना कर देते हैं, पर पूरन तो रन कमिट कर चुके थे। असली मजा तो तब शुरू होता है जब पोलार्ड पीछे की ओर पूरन को देखने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन पूरन भैया तो उनके बगल में ही खड़े थे और इससे पहले कि पोलार्ड क्रीज पर बैट रख पाते पूरन ऑलरेडी स्ट्राइकर्स क्रीज को क्लेम कर चुके थे, जिसकी वजह से पूरन नहीं बल्कि पोलार्ड रन आउट हो जाते हैं। नंबर 4 दोस्तों, साल 2002 में भारत जब वेस्ट इंडीज के टूर पर गई हुई थी तब एंटीगुआ में हो रहे 4th टेस्ट के दौरान मेरविन डिलन के एक बाउंसर ने अनिल कुंबले को बुरी तरह चोटिल कर दिया। यहाँ तक कि हम कुंबले के मुंह से निकलता खून भी देख सकते हैं। बैटिंग करते हुए कुंबले 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी खतरनाक चोट के बाद तो कुंबले डायरेक्ट फ्लाइट पकड़कर भारत निकल जाने वाले हैं, लेकिन कुंबले अपने पूरे चेहरे पर पट्टी बांधकर मैदान पर उतरते हैं और लगातार 14 ओवर्स बॉलिंग करते हैं। साथ ही ब्रायन लारा का विकेट भी लेते हैं जिससे भारत ये टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में कामयाब होती है। अब इस बात पर अनिल कुंबले के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नंबर 5 दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बॉलर मिचेल स्टार्क की सटीक मिडिल स्टंप यॉर्कर्स तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन एशेज 2021 की पहली ही बॉल स्टार्क ने ऐसी फेंकी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस मैच में स्टार्क के सामने इंग्लैंड के जो बर्न्स थे जो लेग साइड पर जाती बॉल को लीव करने के माइंडसेट से ऑफ स्टंप की ओर मूव करते हैं, पर स्टार्क ने जैसे बॉल नहीं लेजर गाइडेड मिसाइल फेंकी हो जो हवा में ही अपनी डायरेक्शन बदल लेती है और जो बर्न्स के लेग स्टंप से टकराती है और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा देती है। नंबर 6 दोस्तों, केन विलियमसन जितने बेहतरीन बैट्समैन हैं उतने ही अच्छे कैप्टन भी है। अब हालांकि इसी मैच में न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन नहीं बल्कि टिम साउदी थे, पर इस गजब की डिसमिसल के पीछे विलियमसन का ही मास्टरमाइंड था। होता कुछ यूं है कि श्रीलंका के दिनेश चांदिमाल क्रीज पर जमे होते हैं और न्यूजीलैंड टीम उन्हें आउट करने की कोशिश में लगी होती है। तभी विलियमसन साउदी से टॉम लेथम को एक्स्ट्रा कवर से हटाकर लेग गली में लगाने को कहते हैं और साउदी ऐसा ही करते हैं। इसके बाद अगली ही बॉल पर न्यूजीलैंड के बॉलर विलियम ओरोर्क भी चांदीमल के पैरों पर बॉल डालते हैं और चांदीमल सीधे लेथम को कैच थमा देते हैं। क्या गजब का दिमाग लगाया था यार। नंबर 7 दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन इंडियन टीम के उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें क्रिकेट के मैदान पर गुस्से में बहुत ही कम देखा जाता है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं, लेकिन तमिलनाडु प्रीमियर लीग के इस मैच में अश्विन अन्ना को बहुत गुस्सा आता है और वो डगआउट में खड़े होकर ना जाने अपने खिलाड़ियों को तमिल में क्या क्या सुना देते हैं। नंबर 8 दोस्तों, विकेट के पीछे एमएस धोनी के मैजिक को तो दुनिया मानती ही है और इसी मैजिक का एक एग्जांपल हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। भुवनेश्वर कुमार की एक नकल बॉल पर ब्रेंडन मैकलम तेजी से कट मारने जाते हैं, पर बॉल उनके बल्ले की एज लेकर धोनी के दस्तानों में चली जाती है। अब भाई जितना समय मैंने ये बोलने में लगा दिया ना, उससे भी कम समय में थाला धोनी ब्रेंडन मैकलम को पवेलियन भेज चुके थे। जरा सोचो धोनी विकेट के पीछे कितने अलर्ट मोड पर रहते थे कि भाई इतना क्लोज कैच भी उनसे मिस नहीं हुआ। नंबर 9 दोस्तों, क्रिकेट का सबसे आइकॉनिक मोमेंट तो वो था जब एमसीजी के मैदान पर विराट कोहली हैरिस रॉफ की चेस्ट हाइट बॉल पर स्ट्रेट 6 लगा देते हैं। ये मौका इसलिए भी खास था क्योंकि उस समय भारत को जीत के लिए काफी ज्यादा रन्स चाहिए थे और कोई भी इंडियन फैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस सिचुएशन में भारत मैच को अपनी ओर खींच भी पाएगी, लेकिन किंग कोहली के इस हैरान करने वाले 6 के बाद मैच की भाई सिचुएशन ही पलट जाती है और जैसा कि आप सभी जानते हो भारत इस मैच को जीत जाती है और ये मैच T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का बेस्ट मैच था। वैसे दोस्तों, आप में से किसने ये मैच लाइव देखा था? हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 10 दोस्तों,
दोस्तों तारीख थी 12 मार्च साल 2006 और जोहानिसबर्ग के मैदान पर साउथ अफ्रीका के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती थी। सीरीज 2-2 से बराबर थी और इस डिसाइडिंग एनकाउंटर में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है। इस मैच में रिकी पॉन्टिंग के बल्ले से 164 रन की आतिशी पारी निकलती है और ऑस्ट्रेलिया 434 रन बना देती है, जो उस समय ओडीआई का सबसे बड़ा स्कोर था। सभी को लगता है कि अब तो ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को इजीली जीत जाने वाली है, पर साउथ अफ्रीकन ओपनर्स कुछ अलग ही मूड में आए थे। मैदान पर ग्राहम स्मिथ और हर्शल गिब्स की जोड़ी उतरती है जो तबाही मचा देती है। इस मैच में स्मिथ ने 90 और हर्शल गिब्स ने 175 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका ने इस विशाल टारगेट को चेस कर लिया और शायद ये इनिंग्स उन्होंने नशे में खेली थी, जिसने और सभी को हैरान करके रख दिया। नंबर 11 दोस्तों, जरा इस मोमेंट को देखिए जहां बॉलर के गुस्से ने बैट्समैन को पवेलियन भेज दिया। तो होता यूं है कि बॉलर किसी बात पर काफी गुस्से में होता है। ऐसे में जब बैट्समैन सीधे बॉलर की ओर शॉट मारता है तो बॉलर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के चक्कर में वापस बैट्समैन की ओर थ्रो कर देता है। इससे बचने के लिए बैट्समैन थोड़ी सी मूवमेंट करता है और थ्रो स्टंप्स में लग जाती है। फिर बाद में जब इसका रिप्ले देखा गया तो बैट्समैन क्रीज से बाहर पाया जाता है, जिसके चलते उसे आउट होकर वापस लौटना पड़ता है। नंबर 12 दोस्तों, कौन कहता है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर ज्यादा स्पिन नहीं होती? जरा अपनी आंखों से ही देख लो। मैदान था पर्थ का और ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड की चुनौती थी। पिच पर एक बड़ा सा क्रैक आ चुका था, जिसका फायदा उठाने की जिम्मेदारी नेथन लायन को मिली थी। लेकिन लायन की बॉल इतनी ज्यादा स्पिन हो जाएगी ये तो खुद लायन ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। रिप्ले देखने पर पता चलता है कि बॉल 20 डिग्री से ज्यादा टर्न हुई थी, जो अपने आप में अनबिलीवेबल नंबर था। और भाई, लेग स्लिप पर खड़े बंदे तो ऐसा लगता है जैसे बॉल बैट का एज लेकर आई हो। यानी इस बॉल को देखने के बाद अपनी आंखों पर विश्वास करना भी काफी कठिन था। नंबर 30 दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा फील्डिंग एफर्ट दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आप डिविलियर्स को भी भूल जाने वाले हैं। बिग बैश के एक मैच में जब बॉल ऑलमोस्ट 6 पर जा ही चुकी थी, तभी ये फील्डर हवा में उड़ता हुआ पहले तो बॉल को रोकता है और फिर गिरते हुए ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर बॉल को बाउंड्री लाइन के अंदर भी फेंकने में कामयाब होता है। मतलब भाई, इस खिलाड़ी की फिटनेस को सल्यूट करता हूं मैं। और क्रिकेट के खेल में फिटनेस कितनी जरूरी है, ये इंसिडेंट इस बात का भी जीता जागता एग्जाम्पल है। नंबर 14 दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर फुटबॉल खेलते खिलाड़ी तो आपने जरूरी देखे होंगे, पर लियम लिविंगस्टोन ने तो नेक्स्ट लेवल के ही फुटबॉल स्किल्स दिखा दिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच के दौरान लियम लिविंगस्टोन अपनी ही बॉलिंग पर एक कैच लेते हैं और फिर सेलिब्रेट करते हुए बॉल को फुटबॉल की तरह के करके हवा में उड़ा देते हैं। आपको बता दूं कि लियम लिविंगस्टोन न सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, बल्कि ऑफ और लेग स्पिन दोनों बॉलिंग कर लेते हैं और अब तो वो मैदान पर अपनी फुटबॉल स्किल्स भी दिखा रहे हैं। मतलब भाई, है तो बंदा मल्टी टैलेंटेड। नंबर 15 दोस्तों, ये इंसिडेंट है इंग्लैंड के वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट का, जहां बॉलर जबरदस्त फ्लाइटेड बॉल डालता है, जिसे शॉट मारने के चक्कर में बैट्समैन मिस कर देता है और विकेट कीपर महाशय ने भी इसे ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था। पर बैट्समैन को लगता है कि विकेट कीपर ने बॉल को सच में मिस कर दिया है और वो पीछे जा चुकी है, जिसके कारण वो सिंगल लेने की सोच के साथ कुछ कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर कीपर के हाथ में बॉल देकर वापस क्रीज की ओर आता है। पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी दोस्त, क्योंकि अब तक तो विकेट कीपर स्टंपिंग कर चुका। नंबर 60 दोस्तों, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 664 मैचेस खेलने का रिकॉर्ड है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 24 साल के लंबे करियर के बावजूद सचिन की मदर ने उन्हें एक बार भी लाइव स्टेडियम में खेलते नहीं देखा था। ऐसे में अपने लास्ट मैच के लिए सचिन बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मैच मुंबई में ही रखें, जिससे उनकी मदर स्टेडियम में आकर सचिन को बैटिंग करते हुए देख सके। बीसीसीआई कुछ ऐसा ही करती है और सचिन के फाइनल मैच में हमें पहली बार उनकी मां ऑडियंस में बैठकर मैच देखती नजर आती हैं, जिनको जब मेगा स्क्रीन पर दिखाया गया तो सचिन भी भावुक हो गए। नंबर 17 दोस्तों, वानखेड़े पर सचिन का ऑरा तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन कभी इंग्लैंड के लॉर्ड स्टेडियम में लॉर्ड एंडरसन का मैजिक देखा है? अगर नहीं तो ये देखो, जहां एंडरसन के लिए लॉर्ड्स के मैदान पर इतनी भीड़ जमा है। अब भाई, टेस्ट में 700 से ज्यादा विकेट्स किसी का कप ऑफ टी तो नहीं है, और देखो अभी तो बादल भी एंडरसन का पूरा साथ दे रहे हैं। नंबर 8 दोस्तों, कभी कभी फील्डर कैच लेता नहीं है, बल्कि उसके हाथ में कैच फंस जाती है, लेकिन यहाँ तो बॉल बॉलर के हाथ में नहीं बल्कि बाउंड्री के बीच फंस गई। विमेंस क्रिकेट के एक मैच में आयरिश बॉलर की बॉल को पाकिस्तान बैटर स्ट्रेट शॉट लगाती है, जो दौड़ती हुई बाउंड्री पर पहुंच जाती है और बाउंड्री के 2 कुशन्स के बीच फंस जाती है। वैसे भाई, यूनिक तो आयरिश विकेट कीपर का हेलमेट भी है, जिसे देखकर मुझे दिनेश कार्तिक की याद आ रही है। वैसे क्या आपने कभी मीडिया बॉक्स का कांच टूटते हुए देखा है? और बीच मैदान पर किसी प्लेयर को अपने कंधे की सर्जरी करते हुए भी नहीं देखा होगा, और बीच मैच में पैराशूट से एंट्री तो बिल्कुल नहीं देखी होगी। तो ऐसे ही कुछ मोमेंट्स देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे बेस्ट लगा, ये हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते नॉन स्टॉप क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।